सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 1 प्रार्थना। इस पाठ में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनाओ। हे ईश्वर, हमें ऐसा वर दो, हमें भक्ति का दान दो, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो बच्चे ईश्वर से बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें हमारे ऊपर दया करो और हमें भक्ति का ऐसा दान दो जिससे हम आपकी भक्ति कर सके, और हमारे ऊपर इतनी दया करो कि हमारी आत्मा शुद्ध बन जाए। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हे प्रभु, हे ईश्वर, जब भी हम आपका ध्यान करें, जब भी हम आपको याद करें, आप हमारे पास आ जाओ, हमारे ध्यान में आ जाओ, और आपकी जो छवि है वो हमारी आँखों में बस जानी चाहिए। यानी कि आप हमारे आँखों में बस जाओ। जो हमारे दिल में जो अंधेरा है, अज्ञान भरा हुआ है, उसे आप ज्ञान की रोशनी से जागृत कर दो और हमें ज्ञान की ज्योति दो, हमारे अंदर ज्ञान को जगा दो। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। तो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा कर्म जो है वो सेवा ही होना चाहिए, हमारा धर्म भी सेवा ही होना चाहिए। हमें ऐसा बना दो कि हम सभी की सेवा करें, हमारा कर्म और धर्म सेवा ही बन जाए, और हमारा जो ईमान है वो भी सेवा में बदल जाए। हमें एक ऐसा सेवक बना दो जिससे हम सबकी सेवा कर सके निस्वार्थ भाव से, और हमें इस तरह का इंसान आप बना दो। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे अंदर प्रेम रूपी गंगा को भर दो, हमारा मन ऐसा बना दो कि हम सबसे प्रेम करें, किसी से भी नफरत ना करें, हमारे दिल में प्रेम का सागर उमड़ता ही रहे, हम किसी से नफरत ना करें, और हमें ऐसा बना दो कि हम सबसे आपस में मिलजुल कर रहे, कोई भी भेदभाव हमारे मन में ना हो। हे प्रभु, हमें आप ऐसी शिक्षा दो, हमें इस तरह से बना दो कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहे, और हमारे मन में कोई भी भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेद ना रहे। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। हे प्रभु, हमें ऐसा बना दो कि हम अपने वतन के लिए, हम हमारे देश के लिए ही जिए, और अगर मरना भी पड़े तो हम हमारे देश के लिए ही मरे, हम अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दें, हमारे वतन के लिए हम अपनी जान को भी फिदा कर दें, यानी कि हमारी जान का भी हम उसको फिदा कर दें, हम उसे बलिदान कर दें। हे प्रभु, हमें आप ऐसी शिक्षा दो, हमें ऐसा ही बना दो। इस प्रकार बच्चे ईश्वर से बहुत कुछ मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रार्थना के महत्व को समझना चाहिए। हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में भेदभाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए, और हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, हमें अपना योगदान देना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। पहले है शब्दार्थ। परमात्मा, परमात्मा का अर्थ होता है ईश्वर।
शुद्धता, शुद्धता का मतलब होता है पवित्रता। परम ज्योति यानी कि दिव्य प्रकाश। सागर, सागर का अर्थ होता है समुद्र। वतन, वतन का अर्थ होता है देश या राष्ट्र। जाफिदा, जाफिदा का मतलब होता है प्राणों का न्योछावर, हमारे प्राणों का बलिदान। दूसरा है सही जोड़ियां बनाइए। जैसे कि हमने कविता को पढ़ा है तो हम जोड़ी आसानी से मिला सकते हैं। दया कर, दान भक्ति का। आत्मा में शुद्धता देना। तीसरा है ज्योति जगा देना। और चौथा है कर्म हो सेवा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है दया करना हमारी आत्मा में डैश देना। क्या देना? शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दूसरा है बहा दो प्रेम की डैश दिलों में प्रेम का सागर। तो इसका होगा बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। तीसरा है हमारा कर्म हो डैश हमारा धर्म हो डैश। इसका उत्तर होगा हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा। चौथा है वतन के वास्ते डैश वतन के वास्ते डैश। इसमें होगा वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। अगला प्रश्न है सही और गलत। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। इसका पहला है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए? तो सही। दूसरा है भक्ति से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इसका भी उत्तर होगा सही। तीसरा है हमारा कर्म सेवा नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है हमारा कर्म सेवा होना चाहिए, तो ये गलत है। चौथा है हमें वतन के लिए जीना मरना चाहिए, तो इसका उत्तर है सही। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? उत्तर है कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? इसका उत्तर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? इसका उत्तर है कवि वतन के वास्ते या वतन के लिए जीना मरना चाहता है। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि मिलजुल कर रहने से ही सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं और हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो भी हमारे पूरे हो जाते हैं मिलजुल कर रहने से। दूसरा प्रश्न है आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है आत्मा में शुद्धता देना से कवि का तात्पर्य मन में अच्छे विचारों से है। हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार होना चाहिए, तभी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो इस पाठ में हमने सारे प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, इसको समझा है हमने, तो आपको समझ में आया होगा। और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।